शुरू होती है मिंजी नाम की एक लड़की से जो एक नए स्कूल में ट्रांसफर होकर आती है। मिंजी की बस एक ही विश थी, फ्रेंड्स बनाना। उसके पुराने स्कूल में उसकी किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं रही थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन कभी कोई दोस्त नहीं बना पाई। इसी वजह से नए स्कूल में पहले दिन वो थोड़ी सैड और लो फील कर रही थी। जब उसे क्लास में इंट्रोड्यूस किया गया तो हर स्टूडेंट ने उसे बहुत वार्मली वेलकम किया। इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देखकर मिंजी ने रिसेस में सोचा, शायद आज पहली बार मैं किसी की फ्रेंड बन पाऊंगी। पर अफसोस, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। सब उसे इग्नोर कर रहे थे। तभी सीन में एंट्री होती है जीवन की, स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिंजी के पास आई और फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया। मिंजी हैरान रह गई कि इतनी पॉपुलर गर्ल्स उससे दोस्ती करना चाहती हैं। उसने इंटरनेट से सीखे हुए सोशल टिप्स याद किए और बिना ज्यादा हेजिटेट किए उनसे बात करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में जीवन और उसकी गैंग ने उसे लंच के लिए इनवाइट कर लिया। साथ चलते हुए मिंजी का दिल खुशी से भर गया। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जीवन उसे अपने कुछ मेल फ्रेंड से मिलवाती है। जैसे ही मिंजी उनसे मिलती है, उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं थे, बल्कि सुपर पॉपुलर भी थे। उनमें से सबसे सीरियस लुकिंग लड़का था याजुन। वो बिना ग्रीट किए ही आगे बढ़ गया, लेकिन अचानक उसका ब्रेसलेट उसके कॉलर में फंस गया और वो लड़खड़ा गया। मिंजी ने रिफ्लेक्स में उसे पकड़ लिया। पूरा मोमेंट ऑकवर्ड हो गया। मिंजी को याद आया कि ऑकवर्ड सिचुएशंस में स्माइल करना हेल्पफुल होता है। उसने हिम्मत जुटाई, स्माइल की और सॉफ्टली कहा, सॉरी। याजुन ने कोल्ड टोन में बस इतना कहा, फॉरगेट इट, और चला गया। जीवन ने बाद में बताया कि याजुन और हाजुन कजिन्स हैं, लेकिन पर्सनालिटी में बिल्कुल ऑपोजिट। हाजुन क्लास प्रेसिडेंट है, स्मार्ट और काइंड, जबकि याजुन रिजर्व्ड, क्वाइट और कोल्ड नेचर का है। म्यूजिक क्लास में मिंजी और याजुन को सेम सीट शेयर करनी पड़ती है। ऑलरेडी ऑकवर्ड सिचुएशन और हैवी हो जाती है। मिंजी कोशिश करती है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की, लेकिन याजुन ईयरफोन्स लगा लेता है। मिंजी का दिल थोड़ा टूट जाता है। बाद में टीचर उसे एनकरेज करते हैं कि वो नई स्कूल को एंजॉय करे और बताते हैं कि एक और ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाली है। जब मिंजी नई लड़की का प्रोफाइल देखती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उस लड़की का नाम भी मिंजी था, लेकिन लोग उसे हुनमिन कहते थे, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिसके हजारों फॉलोअर्स थे। उसकी फोटोज स्टाइलिश, फैशनेबल और ग्लैमरस थीं, जबकि मिंजी खुद सिंपल थी, ग्लासेस पहनती थीं। सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब प्रोफेसर ने मिंजी को हुनमिन समझ लिया। मिंजी के दिमाग में सवाल घूमने लगे, क्या मेरे नए दोस्त भी मुझे हुनमिन समझ रहे हैं? क्या मेरी सारी फ्रेंडशिप एक मिस्टेक है? वो कंफ्यूज थी, खुश भी थी कि फ्रेंड्स मिले हैं, लेकिन डर भी लग रहा था कि सच सामने आ गया तो क्या होगा। तभी हाजुन उससे बात करने आता है और बताता है कि उसे सच पता है। वो मिंजी को अश्योर करता है कि वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। क्लास में उसकी फ्रेंड्स उसकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी की तारीफ करती हैं, लेकिन असल में वो हुनमिन का इंस्टाग्राम देख रही होती हैं। मिंजी सच बताने ही वाली होती है, लेकिन समझ जाती है कि वो लोग सिर्फ फॉलोअर्स के लिए दोस्ती कर रहे हैं। वो ऑकवर्डनेस से बचने के लिए झूठ बोल देती है कि वो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करती। स्कूल के बाद घर जाते समय मिंजी टूट चुकी होती है। सब लोग उसे किसी और समझकर दोस्त बने थे। आंखों में आंसू लिए वो एक शॉप में कुछ मीठा लेने रुकती है। तभी याजुन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसने उसे ब्रिज पर रोते हुए देखा था और डर गया था कि वो कुछ गलत न कर ले। मिंजी उससे पूछती है, क्या तुम्हें कभी लगता है कि इस दुनिया से गायब हो जाना कैसा होगा? याजुन जवाब देता है, नहीं, शायद सबसे अच्छा यही है कि बस जिंदा रहा जाए। उस रात मिंजी एक सॉन्ग सुनती है, डिसअपियर और स्टे अलाइव। सॉन्ग और कमेंट्स पढ़कर उसे लगता है कि वो अकेली नहीं है। अगले दिन नई स्टूडेंट आती है, युम, लेकिन मिंजी शॉक में आ जाती है। युम रियल लाइफ में बिल्कुल ग्लैमरस नहीं, बल्कि नर्डी लग रही होती है। बाथरूम में मिंजी उससे पूछती है, तुम इतनी पॉपुलर हो, फिर ऐसा लुक क्यों? युम कोल्डली कहती है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मिंजी समझ जाती है कि युम ने जानबूझकर ये लुक अपनाया है। यमिन को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। वो टाइम जब उसके भी दोस्त हुआ करते थे, साथ में मेक बिलीव गेम्स खेलते थे, हंसते मजाक करते थे। लेकिन वो सब अब पास्ट बन चुका था। अब यमिन को लगने लगा था कि फ्रेंडशिप बेकार होती है। क्लास के बाद मिन ने एक बार फिर यमिन से बात करने की कोशिश की, लेकिन यमिन नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें साथ देखे। वो मिन को खींचकर स्कूल के स्टोर रूम में ले गई और ब्लंटली बोली, ऐसा बिहेव मत करो जैसे तुम मुझे जानती हो, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। उस मोमेंट में मिन टूट गई और उसने सब कुछ बता दिया। उसने कन्फेस किया कि उसकी करंट फ्रेंडशिप्स एक मिस्टेकन आइडेंटिटी पर बनी है और उसे सच में हेल्प की बहुत ज़रूरत है।
इधर याजून और हाईजून अपनी यूजुअल कजिन मोड में साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। थोड़ा नर्वस होकर हाईजून ने पूछा, क्या तुम्हें मिन में इंटरेस्ट है? याजून ने तुरंत जवाब नहीं दिया। तभी जीवन वहां आ गई और पूछा, क्या चल रहा है? जब हाईजून ने बताया कि लोग याजून और मिन के अफेयर की रूमर्स फैला रहे हैं, तो जीवन और हाईजून दोनों ईमो बॉय को टीज करने लगे। सीन काफी अम्यूजिंग हो गया। फिर जीवन ने अनाउंस किया कि वो मिन को ग्रुप के न्यूएस्ट मेंबर के तौर पर वेलकम करने के लिए पार्टी देगी। थोड़ी देर बाद सब लोग एक लाइवली कैरियोके पार्टी में गैदर हो गए। मस्ती के बीच अचानक याजून ने मिन से कहा कि वो एक सॉन्ग गाए। आखिर ये उसकी वेलकम पार्टी थी। मिन नर्वस हो गई क्योंकि उसने कभी किसी के सामने गाना नहीं गाया था। हाईजून ने एनकरेज करते हुए कहा, तुम दोनों साथ में क्यों नहीं गाते? लेकिन याजून ने कूल टोन में जवाब दिया, मैं नहीं गाता भाई। फिर भी मिन ने हिम्मत जुटाई और गाना शुरू किया। उसे खुद शौक लगा जब उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत निकली। सब लोग स्टन रह गए। उसकी परफॉर्मेंस पर जोरदार तालियां और चीयर्स मिली, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। सॉन्ग खत्म होने के बाद मिन एक्सक्यूज करके वॉशरूम चली गई। उसे नहीं पता था कि याजून चुपचाप उसके पीछे आ रहा है। जैसे ही वो बाहर निकली, याजून ने उसे एक ड्रिंक दी और उसकी परफॉर्मेंस के लिए कंग्रेचुलेट किया। उस छोटे से मोमेंट में उसकी आंखों में इंटरेस्ट की एक हल्की सी चमक दिखी। दोनों वापस कैरियोके रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड्स ने खुशी खुशी अनाउंस किया कि यमिन ने उनकी इंस्टाग्राम फॉलो रिक्वेस्ट्स एक्सेप्ट कर ली हैं। मिन का दिल बैठ गया। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी फ्रेंडशिप, उसका ट्रस्ट, सब टूटने वाला है। लेकिन तभी उसने कुछ अजीब नोटिस किया। यमिन के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक भी फोटो नहीं थी। इससे मिन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही एक डिस्टर्बिंग सवाल भी उठा। यमिन ने अपनी सारी फोटोज डिलीट क्यों कर दी? मीनवाइल याजून और हाईजून बालकनी में बैठे एक पुराने आर्ग्यूमेंट को दोबारा डिस्कस कर रहे थे, जिस पर वो अब तक अग्री नहीं कर पाए थे। लेकिन याजून ने कूली बात टालते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन म्यूजिक क्लास में मिन की आंखें बार बार याजून की तरफ जा रही थीं। याजून ने नोटिस किया। थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस के बाद उसने उसे सरप्राइज दिया। उसने ईयरफोन्स निकाले और मिन को दे दिए ताकि वो दोनों साथ में म्यूजिक सुन सके। मिन पूरी तरह स्टन रह गई। इतना कोल्ड लड़का इतना स्वीट जेस्चर कर रहा था। क्लास खत्म होते ही जीवन ने अपनी फ्रेंड्स के साथ सेल्फीज लेना शुरू कर दिया। तभी यमिन गलती से फ्रेम में आ गई। क्वीन लाइक एटीट्यूड में जीवन ने यमिन को अप्रोच किया और कहा कि वो साइड में हट जाए। यमिन ने शाय बनने का नाटक किया, लेकिन उसे पता था वो क्या कर रही है। फोटो सेशन खत्म होते ही वो सब के पास से गुजरी और जानबूझकर याजून के जूते पर पैर रख दिया। बिना कुछ कहे इनोसेंट फेस बनाकर क्वाइटली आगे बढ़ गई। बाद में मिन और यमिन रूफटॉप पर मिले। मिन ने उसे थैंक यू कहा और बताया कि उसने उसके डिलीटेड इंस्टाग्राम फोटोज नोटिस किए थे। यमिन ने उसे वार्न किया, उन लड़कियों के ज्यादा क्लोज मत होना, सिर्फ ट्रबल मिलेगा। फिर पहली बार दोनों ने एक सीक्रेट थॉट शेयर किया, शायद सब कुछ आसान हो जाएगा अगर वो अपनी आइडेंटिटीज एक्सचेंज कर ले। मिन पॉपुलर बने रहना चाहती थी, जबकि यमिन बस एक नॉर्मल इनविजिबल लाइफ चाहती थी। तो उन्होंने डील कर ली। यमिन सिखाएगी मिन को पॉपुलर कैसे बनते हैं और मिन सिखाएगी यमिन को परफेक्ट नर्ड कैसे बनना है। अगली ही सुबह जब मिन अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही थी, जीवन ने उससे पूछा कि उसने आइडल एजेंसी क्यों छोड़ दी। रूमर था कि मिन पहले ट्रेनी हुआ करती थी। मिन पूरी तरह कंफ्यूज हो गई, लेकिन तभी उसने यमिन देखा, असली ट्रेनी, और जल्दी से मिन को चुप रहने का सिग्नल दिया। कॉन्वर्सेशन अचानक वहीं खत्म हो गई। कुछ दिन बाद शॉपिंग करते हुए और खुद को फ्लॉलेस पॉपुलर गर्ल में बदलने की प्रैक्टिस करते वक्त मिन की अनएक्सपेक्टेड तरीके से याजून से मुलाकात हो गई। उनकी आंखें मिली। थोड़ी हेजिटेशन के बाद दोनों ने ग्रीट किया और उसी मोमेंट में याजून का क्वाइट इंटरेस्ट और गहरा होने लगा, भले ही वो अब भी शाय बिहेव कर रहा था। अगले दिन पीई क्लास में सारे फ्रेंड्स इकट्ठे थे। जीवन ने मिन के शूज देखे और तुरंत समझ गई कि वो फेक हैं। स्कैंडल मच गया। फैशन आइकन मिन फेक शूज पहन रही है। सब ने बहुत हंगामा किया, लेकिन याजून ने एक बार फिर बीच में आकर कहा कि उसके पास भी वही शूज हैं। फिर मजाक में किसी ने पूछ लिया, ओह तो क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? ये सवाल अटेंशन को मिन के शूज से हटाकर प्लेफुल टीजिंग और लाफ्टर की तरफ ले गया। बाद में स्कूल के स्टोर रूम में दोनों मिन्स, मिन और यू मिन, बात कर रही थी। तभी उन्होंने फुटस्टेप सुनी। जल्दी से मिन छिप गई। अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि हाईजून था। उसने सिचुएशन तुरंत समझ ली और प्लेफुल स्माइल के साथ कहा, मैं भी इस सीक्रेट ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ। बस उसी मोमेंट तीनों ने एक अनस्पोकन अलायंस बना लिया।
हाईजून ने फिर लेटेस्ट गॉसिप शेयर की। स्कूल फोरम पर मिन के फेक शूज को लेकर बातें चल रही थीं। उसके बाद से जब भी मिन कॉरिडोर से गुजरती, लोग उसे घूरते और फुसफुसाते रहते। क्लास में लौटकर जीवन ने पीई के दौरान की अपनी कमेंट के लिए अपोलोजाइज किया। मिन ने मैच्योरिटी दिखाते हुए कहा कि सब ठीक है और वो नाराज नहीं है। लेकिन बाद में मिन को गिल्ट महसूस हुआ जब उसने यमिन के बारे में नेगेटिव बातें सुनी, उस यमिन के बारे में जो हमेशा सबके साथ काइंड रही थी। अगले दिन यमिन ने मिन को अलग बुलाया ताकि वो उसे बेटर समझ सके। उस दिन के बाद दोनों और भी क्लोज हो गए। एक दोपहर वो दोनों एक कैफे में साथ बैठे थे। पहली बार मिन किसी फ्रेंड के साथ बाहर आई थी और उसकी खुशी साफ झलक रही थी। यमिन ने उससे पूछा कि क्या वो कभी कैफे गई है। शर्मिंदगी में मिन ने मान लिया कि उसने कभी ऐसा नहीं किया था। हालांकि वो स्कूल में पॉपुलर थी। ये देखकर युम ने जल्दी से उसकी एक क्यूट फोटो खींची और प्यार से बोली, चलो इसे हमारी नई प्रोफाइल पिक्चर बना लेते हैं। इधर जब याजुन ने मिन की नई प्रोफाइल पिक्चर देखी, उसे उससे बात करने की इच्छा हुई। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता, हैजुन वहां आ गया, जिससे वो पूरी तरह चौंक गया। उसने देखा कि याजुन कुछ छिपा रहा है, और जब उसने अपने कजिन का हाथ पकड़ा तो उसे सच्चाई समझ आ गई। स्कूल फोरम पर अनोनिमस पोस्ट्स के पीछे का मास्टरमाइंड धीरे धीरे सामने आने लगा। अगले दिन कैजुअल बातचीत के दौरान लड़कियां इस बात पे चर्चा करने लगी कि किसका क्रश किस पर है। किसी ने मेंशन किया कि मिन दोनों कजिन्स याजुन और हिजुन के काफी क्लोज हो गई है। ये सुनकर सब थोड़ा ऑकवर्ड हो गए, क्योंकि याजुन अपने कोल्ड नेचर और डिफिकल्ट अप्रोच के लिए फेमस था। फिर भी उसके दिल में एक सवाल रह गया, विल आई एवर बी एबल टू गेट क्लोजर टू हिम। थोड़ी देर बाद क्लास में मिन ने देखा कि यज्जुन को प्रोफेसर ने डांट दिया क्योंकि वो स्कूल यूनिफॉर्म की जगह कॉलेज स्टूडेंट की तरह ड्रेस पहनकर आया था। बाद में मिन ने सॉफ्टली सजेस्ट किया कि शायद वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर देखे, क्योंकि शायद वो उस पर ज्यादा सूट करेगा। कुछ ही देर बाद मिन ने क्लासरूम में झांका और स्टंड रह गई। वहां याजुन खड़ा था, पूरे यूनिफॉर्म में, और बेहद हैंडसम लग रहा था। उसे याजुन के वो वर्ड्स याद आए कि कैसे कपड़े इंसान के ऑरा को बदल सकते हैं, और ये सोच उसके दिल को क्वाइट खुशी से भर गई। रिसेस के दौरान याजुन ने मिन से उसके कोरियन नोट्स मांगे। मिन खुशी खुशी दे दिए और बदले में उसने उसे अपना फेवरेट म्यूजिक सीडी गिफ्ट किया, नोट्स के लिए और यूनिफॉर्म वाली एडवाइस के लिए। पीई क्लास के बाद मिन क्लासरूम में लौटी। उसने वही टी शर्ट पहनी थी जो उसने युमिन के साथ खरीदी थी, लेकिन जीवन और उसकी गैंग तुरंत हंसने लगे। ये कैसी टी शर्ट है, ऐसे कपड़े कौन पहनता है। मिन शर्म से लाल हो गई। तभी हैजन ने बोल्डली आवाज उठाई, तुम देवी जैसी लग रही हो, और जानकारी के लिए बता दूं, वो टी शर्ट बहुत महंगी है। ये कहते हुए उसने सीधे युमिन की तरफ देखा। एक फ्लैशबैक में वजह सामने आई। हैजुन ने एक बार युमिन से पूछा था कि वो मिन की इतनी मदद क्यों करती है। युम का जवाब दिल से निकला, क्योंकि मैं उसे एक सच्ची दोस्त मानती हूँ और मैं उसकी रक्षा करना चाहती हूँ। सीन इमोशनली हैवी हो गया, जबकि जीवन और उसकी फ्रेंड्स जेलस आइज से सब देखती रहीं। अगले दिन मिन ने हैजुन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया, सीडी के थैंक्स में एक मूवी टिकट, लेकिन सिर्फ एक। कंफ्यूज्ड होकर हैजुन ने पूछा, क्या तुम अकेले जा रही हो। मिन ने ऑकवर्ड होकर हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसने तुरंत कहा, नहीं, स्कूल के बाद अगर हम साथ जाएं तो बेहतर रहेगा। और इसी तरह उनका फर्स्ट ऑफिशियल आउटिंग तय हो गया। बाद में कॉरिडोर में चलते हुए जीवन ने मिन का रास्ता रोक लिया और बोली, चलो उस स्टोर चलते हैं जहां से तुमने वो शर्ट खरीदी थी। मिन ने सीधे जवाब दिया, मैं नहीं जा सकती, मैं याजुन के साथ जा रही हूँ। ये सुनते ही जीवन के दिमाग में हलचल मच गई। ओह, डज याजुन लाइक मिन। ऊपर से कूल बनते हुए वो बोली, ठीक है, मैं मदद कर सकती हूँ। लेकिन अगले ही सुबह जीवन ने मिन को मैसेज भेजा, मुझे तुमसे किसी जरूरी बात पर बात करनी है। उधर याजुन और हैजुन साथ साथ स्कूल पहुंचे। हुन ने नोटिस किया कि उसका कजिन कुछ बदला बदला लग रहा है। क्या तुम खुश हो, उसने पूछा। याजुन ने अपने फ्लैट टोन में जवाब दिया, मैं हमेशा जैसा हूँ वैसा ही हूँ। लेकिन हैजुन समझ गया था उसका कजिन कुछ छिपा रहा है। इधर मिन नीवन से मिलने पहुंची, जो अनयूजुअली इनोसेंट बिहेव कर रही थी। जीवन ने लव वर्सेस फ्रेंडशिप का टॉपिक छेड़ा और कैजुअली पूछा, क्या तुम्हें याजुन पसंद है, क्योंकि देखो उसने तुम्हें डेट पर बुलाया है। मिन शॉक्ड रह गई, लेकिन सोचने के बाद बोली, नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद जीवन खुद उसे पसंद करती है और मिन फ्रेंडशिप खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन जीवन यही नहीं रुकी। उसने तुरंत कहा, वैसे मुझे भी याजुन पसंद नहीं है, वो तो हर लड़की को डेट पर बुलाता रहता है। ये सुनकर मिन का दिमाग कंफ्यूजन से भर गया। क्या याजुन सच में सीरियस था या ये बस उसकी आदत थी। डाउट में घिरी मिन ने मूवी टिकट जीवन को दे दी और उसे याजुन के साथ भेज दिया। डेट के दिन जीवन फुल अल्फा मोड में पहुंची, परफेक्टली स्टाइल्ड। लेकिन याजुन मिन की जगह जीवन को देखकर शॉक हो गया।
हालांकि उसने शो नहीं किया और डेट चलती रही। इस बीच मिन युम से पार्क में मिली और सब कुछ कन्फेस कर दिया। युम गुस्से से भर गई। उसे समझ आ गया कि जीवन ने झूठ बोला और मिन का चांस चुरा लिया। बिना देर किए युम ने हैजुन को कॉल करने का फैसला किया। थिएटर के अंदर याजुन सोच रहा था कि जीवन वहां क्यों है। तभी उसने मिन को हैजुन के साथ आते देखा। जेलसी अंदर ही अंदर जल उठी। रूम में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। मूवी शुरू होने से पहले सब शूटिंग गेम रूम गए। मिन ने सबको सरप्राइज कर दिया अपनी शार्प गन स्किल से। हैजुन इम्प्रेस हुआ और उसकी तारीफ की। जैसे ही वो हाई फाइव देने आगे बढ़ा, याजुन ने भी हाथ बढ़ा दिया, जिससे कजिन्स के बीच एक ब्रीफ लेकिन टेंस मोमेंट बन गया। बाद में थिएटर में बैठे हुए याजुन अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। अपनी क्रश को कजिन और जीवन के साथ देखकर उसकी जेलसी और बढ़ गई। मूवी खत्म होते ही हैजुन ने जल्दी से जीवन का हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। असल में उसका प्लान मिन और याजुन को अकेला छोड़ना था। रास्ते में जीवन को सब समझ आ गया। उसने पूछा, तुम जानते हो कि मुझे तुम पसंद नहीं हो? हैजुन ने ब्लंट होकर जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। तुम बस मिन से जेलस हो और बेहतर होगा कि तुम हद में रहो। जीवन फ्रोजन रह गई। उसे एहसास हुआ कि सामने वाला कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है। इधर मिन और याजुन साथ साथ घर जा रहे थे। मिन ने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में मुझे डेट पर बुलाना चाहते थे? याजुन के दिल में जवाब क्लियर था, यस, लेकिन उसकी शाइनेस ने उसे रोक लिया। जैसे ही मिन घर पहुंची, याजुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम डेट पर आई। उस एक लाइन ने मिन का पूरा दिन बना दिया। उस रात मिन ने अपने फेवरेट आर्टिस्ट का सॉन्ग सुना और हार्टफेल्ट कमेंट छोड़ दिया। कोइंसिडेंटली प्लेलिस्ट का क्रिएटर भी वही फील कर रहा था और मिन का कमेंट देखकर सरप्राइज हो गया। अगले दिन रिसेस में जब लड़कियां गॉसिप कर रही थीं, जीवन डिस्टेंट फील करने लगी। उसने कैफेटेरिया से बचने के लिए बीमार होने का बहाना बनाया। सच ये था कि मूवी के बाद से जीवन मिन से बहुत गुस्से में थी। अकेले बैठकर उसने सोचा, मैं कब उससे जेलस होने लगी। शुरुआत में जीवन के कोई बैड इंटेंशंस नहीं थे। उसे लगा था मिन एक ऑर्डिनरी गर्ल है जिसे फेक कॉम्प्लीमेंट से इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मिन की नेचुरल पर्सनैलिटी धीरे धीरे सबका ध्यान खींचने लगी और जीवन खुद साइडलाइन होने लगी। तभी उसने मिन को थ्रेट समझना शुरू किया, फ्रेंडशिप्स और स्टेटस दोनों के लिए। जब जीवन ने युम और मिन की फोटो ऑनलाइन देखी जो कॉम्प्लीमेंट से भरी हुई थी, तो उसने एक्शन लेने का फैसला किया। उसने अपनी फ्रेंड धी को कॉल किया और झूठ बोला, मुझे याजुन पसंद है और मैंने ये मिन को बताया था, लेकिन फिर भी उसने हाइजुन के साथ मेरी डेट में दखल दिया। दूही शॉक्ड रह गई। उसका पहला रिएक्शन था, ओ वो तो सच में एक सांप है, दोस्त बनने का नाटक करके पीठ में छुरा भोंकने वाली। अगले दिन जब मिन हाइजुन और उसकी फ्रेंड से बात कर रही थी, उसने अपने पुराने फ्रेंड्स को दूर देखा और लंच ज्वाइन करने चली गई। लेकिन वहां उसे कोल्ड ट्रीटमेंट मिला। उन्होंने अक्यूज किया कि वो बॉयज के पीछे भागने के लिए उन्हें इग्नोर कर रही है। जीवन का प्लान परफेक्टली काम कर गया। मिन कैफेटेरिया में अकेली बैठी रह गई, हार्ट ब्रोकन। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब हुआ जब याजुन और उसका कजिन उसे अकेला देख उसे कंफर्ट करने आ गए। लेकिन इससे गॉसिप और फैल गई। पूरा स्कूल विस्पर करने लगा कि वो कितनी चालाक है, दोनों सबसे पॉपुलर लड़कों को डेट कर रही है। ये सुनकर मिन टूट गई। ओवरवेल्म्ड होकर वो वहां से भाग गई। वो युम के पास पहुंची और सब बता दिया। युम ने उसे रियश्योर किया, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, वे कभी तुम्हारे सच्चे दोस्त थे ही नहीं। अगले दिन मिन अब भी ग्लूमी थी, लेकिन याजुन ने नोटिस किया और उसे चीयर अप करने का फैसला किया। उसने उसे एक सैड स्केच दिखाया जो इतना सिली था कि मिन हंस पड़ी। वो छोटा सा जेस्चर उसके दिल को बहुत गहराई से छू गया। इस बीच हैजुन की फीलिंग्स जीवन और दोही के लिए और गहरी हो गई। उस रात उसने एक नया ट्रिक आजमाया। वो जीवन और दोही के पास गया, जीवन को एक्टिंग की मास्टर क्लास ऑफर की। प्रिटेंड करते हुए कि वो जीवन में इंटरेस्टेड है, उसने दोही से कहा कि वो उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। दोही का चेहरा उतर गया, क्योंकि वो सीक्रेटली हैजुन को पसंद करती थी। फिर भी वो वहां से चली गई। जीवन ने उसे सीधे कन्फ्रंट किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो कि तुम्हारी दोस्त तुम्हें पसंद करती है। हैजुन का जवाब ब्लंट, कोल्ड और शॉकिंग था। You've already done the same thing. Don't act so innocent with men. फिर उसने और भी भारी बात कही। उसे जीवन का एक सीक्रेट पता था जो और कोई नहीं जानता था, सिर्फ वही। अगले दिन पीई क्लास के बाद जीवन की एक पुरानी फोटो अचानक स्कूल फोरम पर वायरल हो गई। उस फोटो में वो बिल्कुल अलग दिख रही थी। वो बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं लग रही थी। स्टूडेंट्स शॉक हो गए। गॉसिप जंगल की आग की तरह फैल गया और कुछ लोग तो ऐसे गुस्से में आ गए जैसे उनके साथ धोखा हुआ हो। जीवन का सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा,
उसकी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई। एक फ्लैशबैक में सच्चाई सामने आई। जीवन को कभी स्कूल में बुली और हरास किया गया था। एक दिन वो बस स्टॉप पर हेजुन से मिली और वहीं से उनकी फ्रेंडशिप शुरू हुई। दोनों ने ठान लिया था कि वे अपने पुराने सेल्व्स को पीछे छोड़कर खुद को रीइन्वेंट करेंगे। लेकिन अब जीवन समझ नहीं पा रही थी कि वही दोस्त जिसने उसके साथ ये जर्नी शुरू की थी, आज उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट क्यों कर रहा है। उसके मन में सवाल उठने लगा, क्या मिन के आने के बाद ही सब कुछ बदल गया? एक और सीक्रेट सामने आया। हेजुन, जो बाहर से काइंड और सिंपल लगता था, हमेशा से इतना इनोसेंट नहीं था। पास्ट में उसने अपने ही कज़न को एक्सपोज किया था, उसका सिंगिंग ऑडिशन वीडियो लीक करके। क्लास हंसी से गूंज उठी थी और उसके कज़न को गहरी ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ी थी। जब उसके कज़न को पता चला कि हेजुन ने अब जीवन के साथ भी वही किया है, तो उसने उसे कन्फ्रंट किया, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। हेजुन ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की, मैं बस मदद करना चाहता था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई और भी डार्क थी। वो हमेशा अपने कज़न से इन्फीरियर फील करता था। उसे लगता था कि लोग उसे सिर्फ उसके कज़न की वजह से पसंद करते हैं, न कि उसके अपने पर्सनैलिटी की वजह से। यही जेलसी उसे ऐसे एक्ट्स करने के लिए ड्राइव करती रही और मिन के बारे में रूमर्स भी फैलाए थे। उसी पल मिन वहां पहुंच गई और उसने सब कुछ सुन लिया। उसका दिल टूट गया। वो रो पड़ी। उस रात याजुन मिन का इंतजार कर रहा था। जब वो आई, उसने एडमिट किया कि वो अपने कज़न से गुस्से में है और उसे मिन की बहुत याद आई है। मिन पहले चुप रही, लेकिन जब याजुन जाने लगा तो उसने उसे रोक लिया और कहा, चलो करियोके चलते हैं, इससे मेरा मूड बेहतर हो जाएगा। करियोके में मिन ने नोटिस किया कि याजुन गाने से हिचकिचा रहा है। आखिरकार उसने अपना पास्ट खोल दिया। जब से उसके कज़न ने उसे पब्लिक में मॉक किया था, उसे डर लगने लगा था कि वो फिर से लाफिंग स्टॉक में बन जाए। ये फियर अब भी उसे रोक रहा था। मिन ने उसे जेंटली एनकरेज किया और खुद एक स्वीट सॉन्ग गाकर माहौल लाइट कर दिया। धीरे धीरे याजुन्स का चेहरा चमक उठा और उसने अपनी हेजिटेशन ओवरकम कर ली। उसने मिन के लिए एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया। उस मोमेंट ने मिन को उन सभी गुड टाइम्स की याद दिला दी जो उन्होंने साथ बिताए थे। तभी म्यूजिक, एक और सरप्राइज आया। याजुन ने कन्फेस किया, मुझे तुमसे प्यार है मिन। मिन स्टन रह गई। डीप डाउन उसे पता था कि वो उसके साथ पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं रही है, इसलिए उसने टाइम मांगा। उस रात एक्साइटेड होकर मिन ने युमिन को कॉल किया और सब कुछ बता दिया, याजुन का कन्फेशन और डेट का प्रपोजल। उसने युमिन को थैंक यू कहा क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। अगले दिन जीवन एक फ्रेंड के साथ बैठी अपनी टार्निश्ड इमेज सुधारने की प्लानिंग कर रही थी। उस फ्रेंड ने एक बोल्ड आइडिया दिया, न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप शुरू करने का। वो बॉय स्टाइलिश और एथलेटिक था, लेकिन ट्विस्ट क्रूअल था। वो बॉय कोई और नहीं बल्कि युम का एक्स बॉयफ्रेंड था। लड़कियों को ये अभी पता नहीं था। बाद में जीवन मिन से बात करने आई। मिन ने महसूस किया कि उसकी ओल्ड फ्रेंड बदल चुकी है। उन्होंने पुराने ग्रीवेंसेस छोड़कर बातें की। काफी समय बाद ऐसा लगा कि वे फिर से फ्रेंड्स बन सकती हैं। कॉन्वर्सेशन के दौरान जीवन ने मिन को उस एथलीट की फोटो दिखाई जो उसका ब्लाइंड डेट था। मिन के लिए वो बस एक स्ट्रेंजर था, लेकिन असल में वो वही बॉय था जो युम के पुराने स्कूल से ट्रांसफर हुआ था। क्यूरियस होकर मिन ने कहा कि वो युमिन से उसके बारे में पूछेगी। जब मिन ने एथलीट का जिक्र किया, युम का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसका चेहरा उतर गया और आंखों में गुस्सा चमकने लगा। उसके लिए वो सिर्फ एक बॉय नहीं, वो एक नाइफ था। मिन ये रिएक्शन समझ नहीं पाई, बिना जाने कि वही बॉय युम के पास्ट को बर्बाद करने वाला था। युम वहां से चली गई, बात अधूरी छोड़कर। फिर स्टोरी 4 महीने पहले फ्लैशबैक में चली गई। युम उस एथलीट के साथ रिलेशनशिप में थी। एक दिन जब उसने उसके एडवांसेस को मना किया तो उसने उसे असॉल्ट करने की कोशिश की। हिम्मत जुटाकर उसने उसे स्कूल में कन्फ्रंट किया, लेकिन वो प्रॉमिसिंग एथलीट था और स्कूल ने बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस एक्शन लेने से मना कर दिया। उन्होंने युम की बेस्ट फ्रेंड को टेस्टिफाई करने बुलाया, लेकिन एक हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट आया। वो बेस्ट फ्रेंड सीक्रेटली एथलीट से प्यार करती थी और उसने युम को बिट्रे कर दिया। उसने एथलीट के फेवर में फॉल्स टेस्टिमनी दी। डेविस्टेटेड होकर युम को लायर डिक्लेयर कर दिया गया। रूमर्स फैल गए कि उसने अपने बॉयफ्रेंड पर झूठा आरोप लगाया है। पूरा स्कूल उसके खिलाफ हो गया। अगले दिन स्टूडेंट्स ने उससे दूरी बना ली और वो पूरी तरह आइसोलेशन में चली गई। फिर भी रियल युम को आखिरकार सब पता चल गया, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो जानती थी कि मिन असल में कैसा इंसान है। एक दिन क्लास के बाद याजुन ने मिन से अकेले में बात की।
एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड था, लेकिन उसने स्वीट स्माइल दी और कहा कि जब भी मिन अपने सीक्रेट्स शेयर करने को रेडी होगी, वे फ्रेंड्स रह सकते हैं। उधर हेजुन ने जीवन को कन्फ्रंट किया। उसने ओल्ड फोटो लीक करने के लिए अपॉलॉजी दी और कसम खाई कि वो फिर कभी किसी को हर्ट नहीं करेगा। पहले जीवन को शक हुआ कि वो कुछ छिपा रहा है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार वो जेन्युइनली रिमॉर्सफुल था। जाने से पहले उसने ब्लंटली कहा कि हमेशा नंबर 1 बनने की ऑब्सेशन उसे कहीं नहीं ले जाएगी। इसी दौरान युम ने स्कूल जाना पूरी तरह छोड़ दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। लेकिन एक दिन जब वो बाहर निकली तो उसके लिए एक सरप्राइज था, एक फूड बास्केट और मिन का हार्ट फेल्ट लेटर। इस जेस्चर से युम को एहसास हुआ कि मिन सच में उसकी केयर करती है, एक रियल फ्रेंड की तरह। कुछ दिनों बाद दोनों फिर मिली। मिन रो पड़ी। उसे युम के पेन की गहराई का अंदाजा नहीं था। उसने उसे स्कूल लौटने की रिक्वेस्ट की और सबको प्रूव करने को कहा कि वो लायर नहीं, विक्टिम है। फिर एक और क्राइसिस आया। जीवन ने पैनिक में मिन को कॉल किया। वो हैंडसम एथलीट को डेट कर रही थी। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन जल्द ही उसका टॉक्सिक और अग्रेसिव साइड सामने आ गया। डरी हुई जीवन ने मिन से मदद मांगी। मिन, जो युम के साथ थी, तुरंत उसके पास पहुंची। जब उन्होंने बॉय को कन्फ्रंट किया, उसने स्टोरी ट्विस्ट कर दी। खुद को विक्टिम दिखाते हुए कहा कि लड़कियां उसका करियर रूइन करना चाहती हैं। लेकिन जीवन डटी रही। उसने उसे अब्यूसिव और अनफॉरगिवेबल बताया। तभी युम आगे आई अपने एस के साथ। उसने पूरी कॉन्फ्रंटेशन रिकॉर्ड कर ली थी। शार्प डिटर्मिनेशन के साथ उसने चेतावनी दी, इन लड़कियों के पास फिर कभी आने की हिम्मत भी मत करना। अगले दिन जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। युम का कॉन्फिडेंस वापस लौट आया। स्कूल जाते हुए मिन ने कहा कि उसे एक काम है और वो याजुन से मिलने चली गई। और यहीं आया टर्निंग पॉइंट। मिन ने कन्फेस किया कि उसने सबको बिट्रे किया है, यहाँ तक कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी। उसने सच बताया, वो असली युमिन नहीं थी। वो अब वो हार्डवर्किंग क्वाइट गर्ल नहीं बनना चाहती थी, वो पॉपुलैरिटी चाहती थी। ये सुनकर याजुन स्टन रह गया। उसने फ्लैटली कहा कि वो अब उसकी फ्रेंड नहीं बनना चाहता। मिन टूट गई और जाने लगी। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। उसके वर्ड्स उसे पूरी तरह दूर करने के लिए नहीं थे। डीप डाउन याजुन कुछ और चाहता था। वो चाहता था कि मिन उसकी गर्लफ्रेंड बने। मिन के लिए ये बिटर स्वीट रेवलेशन था, लेकिन उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्लास में वापस वो सबके सामने खड़ी हुई और सच्चाई बता दी। क्लियर डिटर्मिनेशन के साथ उसने कहा, अगर किसी ने भी यजुन को परेशान करने की हिम्मत की तो पहले उसे मुझसे सामना करना पड़ेगा। इस बोल्ड डेक्लेरेशन ने उसके कंधों से भारी बोझ उतार दिया और उसे अनएक्सपेक्टेड रिलीफ मिला। नॉर्मल स्कूल लाइफ में लौटने के लिए उसने एक और बड़ा फैसला किया। उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए, चाहे सैकड़ों फॉलोअर्स खोने पड़े। टाइम बीतता गया। मिन और यजुन का रिलेशनशिप शुरुआत में खिल उठा, लेकिन धीरे धीरे क्रैक्स आने लगे। आखिरकार एक पेनफुल ब्रेकअप हुआ, एक नई शुरुआत हुई। यही मिन को एक लाइफ चेंजिंग डिस्कवरी हुई। जिस प्लेलिस्ट को वो रोज सुनती थी, म्यूजिक जो उसे मुश्किल वक्त में कंफर्ट देती थी, वो प्लेलिस्ट किसी और की नहीं बल्कि यजुन की थी। इस इमोशनल रेवलेशन के साथ हमारे ड्रामा की ब्यूटीफुल जर्नी समाप्त होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। ब्यूटीफुल स्टार्स।